हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक आर्किटेक्चर, जो उसकी 40 पिन थी उसको किस तरीके से 6 बेसिक कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था। तो अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं उन 6 कैटेगरी में जो पिन को डिवाइड किया था उनकी एक एक पिन की वर्किंग देखते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो हमने पिछले वीडियोज में देखी थी एड्रेस पेन। तो इसमें हम देखते हैं डेटा पेन। डेटा पेन आपकी क्या होती है? लोअर बाइट ऑफ एड्रेस पेन होती है, जो A0 से लेके A7 तक की डिजिट थी वो वर्क करती हैं आपकी एज अ डेटा पेन। तो डेटा पेन आपकी क्या होती है? बाई डायरेक्शनल होती हैं। और नंबर होते हैं, नंबर ऑफ डेटा पेन होती है आपकी कितनी? 8 होती हैं। अब इसमें हम देखते हैं मैक्सिमम मेमोरी दैट कैन इंटरफेस विद 8085 माइक्रो प्रोसेसर। जो मैक्सिमम मेमोरी होती है वो 8085 के साथ इंटरफेस करेगी। वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? 2 टू पावर 16 इंटू 8। तो मैंने जो आपको बताया था कि जो मेमोरी की साइज लिखते हैं 2 टू दी पावर n क्रॉस d बिट में, आप इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी की साइज लिखते हैं। यहाँ पर जो n होता है वो होती है आपकी एड्रेस पिन, और जो d होता है वो होती है आपकी डेटा पिन। तो एड्रेस पिन 16 हो गई और डेटा पिन आपकी 8 हो गई। तो जो माइक्रो प्रोसेसर के साथ मेमोरी होगी वो कितनी होगी? 2 टू द पावर 16 क्रॉस 8 बिट। अब 8 बिट को आप क्या लिख सकते हैं? 1 बाइट। तो 2 टू द पावर 16 बाइट लिख सकते हैं आप इसको टोटल। अब 2 टू द पावर 16 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 10। अब 2 टू द पावर 10 मैंने आपको बताया था, उसको आप क्या लिख सकते हैं? किलोबाइट। तो यहाँ पर आप इसको या तो 2 टू दी पावर 16 को आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 65,536 बाइट। या इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 10 की जगह पर आपने किलोबाइट लिख दिया और 2 टू दी पावर 6 एज इट इज हो गया। अब 2 टू दी पावर 6 आपने कैलकुलेट किया तो आया 64 केबी। तो जो मैक्सिमम मेमोरी इंटरफेस होती है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ वो होती है आपकी 64 केबी। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी एक नंबर में सीधे सीधे, तो आप इसको याद रखें कि मैक्सिमम मेमोरी इंटरफेस हो सकती है 8085 के साथ 16 केबी की। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। अ मेमोरी ऑफ 2 टू द पावर 16 बिट अवेलेबल, फाइंड इट्स एड्रेस पेन एंड डेटा पेन। 2 टू द पावर 16 बिट की हमारे पास मेमोरी अवेलेबल है, इसकी हमें एड्रेस पेन फाइंड करनी है और डेटा पेन फाइंड करनी है। तो जो मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन था मैंने बताया था आपको, 2 टू द पावर n क्रॉस d बिट के फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी को। तो 2 टू द पावर 16 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 16 को हमने डिवाइड कर लिया 2 टू द पावर 13 इंटू 2 टू द पावर 3। तो 2 टू द पावर 16 हो जाएगा टोटल। तो इसमें ये आपकी रिप्रेजेंट करती है एड्रेस पिन को और ये आपकी डेटा पिन। तो एड्रेस पिन हो जाएगी आपकी 13 और डेटा पिन हो जाएगी 8। इस तरीके से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसमें डिस्क्रिप्शन देखते हैं एक एक पिन का, जो 6 कैटेगरी में हमने डिवाइड करके रखी थी। तो एड्रेस पिन देख ली हमने, डेटा पिन देख ली हमने। अब देखते हैं कंट्रोल एंड स्टेटस पिन। तो कंट्रोल एंड स्टेटस पिन में सबसे पहले आपका आ रहा था इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी। तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होगा वो इनपुट आउटपुट पोर्ट को कब सिलेक्ट करेगा? जब वैल्यू उसकी 1 होगी। और मेमोरी को कब सिलेक्ट करेगा? जब वैल्यू इसकी 0 होगी, क्योंकि मेमोरी पर इन्वर्ट है। तो 1 पर आपका इनपुट आउटपुट पोर्ट सिलेक्ट करेगा और 0 पर आपकी मेमोरी सिलेक्ट करेगा। तो 1 पर जो आपका डेटा ट्रांसफर होगा वो होगा इनपुट आउटपुट से, और 0 पर आपका जो डेटा ट्रांसफर होगा वो होगा मेमोरी से। इसके बाद कंट्रोल एंड स्टेटस पिन में अगली पिन थी आपकी सीरियल इनपुट आउटपुट पिन। तो by measuring this pin we can find out which machine cycle going inside the microprocessor। हम एस इनपुट और एस आउटपुट को मेजर करके फाइंड कर सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कौन सी मशीन साइकिल चल रही है। अब उसके बाद अगली पिन थी आपकी राइट और रीड। तो राइट में जब आप 0 देंगे तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और रीड में आप 0 देंगे तो आपका रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा माइक्रो प्रोसेसर पर। अब इसके बाद लेकिन इसमें एक चीज है कि ओनली वन ऑपरेशन परफॉर्म एट अ टाइम। या तो माइक्रो प्रोसेसर पर एक ऑपरेशन एक टाइम पर परफॉर्म होगा, या तो आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एक टाइम पर, या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसमें हम नेक्स्ट पिन देखते हैं ALE। ALE होता है आपका एड्रेस लैच इनेबल। तो ALE का जो बेसिक डायग्राम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ALE में एक लैच लगा होता है बेसिकली। तो लैच में अगर आप 1 दे रहे हैं तो A0 से जो A7 की पिन थी, जो लोअर ऑर्डर की जो पिन थी, वो वर्क करेंगी आपकी एज अ एड्रेस पिन, यानी यूनिडायरेक्शनल होगी।
और अगर लैच में हमने 0 अप्लाई किया तो A0 से A7 की जो पिन होंगी वो वर्क करेंगी आपकी डेटा पिन की तरह, मतलब बाई डायरेक्शनल की तरह। तो ये हम बेसिक डायग्राम से समझते हैं। जो आपकी A8 से A15 तक की पिन थी, मतलब हायर ऑर्डर जो पिन थी, वो तो आपकी फिक्स है, एड्रेस बस की तरह ही काम करेंगी या एड्रेस पिन की तरह काम करेंगी। लेकिन A0 से A7 की जो पिन है वो यहाँ पर एक लैच कनेक्ट होता है और यहाँ पर एक इन्वर्टर रहता है। तो ये इस तरीके से इसमें कनेक्ट है। अब इसमें आपने जैसे 1 अप्लाई किया आपने इसमें, तो ये पिन आपकी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये एक्टिव तब होगी जब आप 0 अप्लाई करेंगे। जब आपने इसमें 1 अप्लाई किया तो लैच से मेमोरी आपकी किस तरीके से कनेक्ट होगी, यूनिडायरेक्शनल होगी। मतलब ये जो वर्क करेंगी 1 पर, वो वर्क करेंगी एड्रेस पिन की तरह। अब जब आपने यहाँ पर 0 अप्लाई किया इसमें, तो ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा और ये आपकी डीएक्टिवेट हो जाएंगी। तो 0 जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन कैसी है, बाई डायरेक्शनल है, तो ये वर्क करेंगे एज अ डेटा पिन की तरह। आपको इतना कुछ याद नहीं रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि ALE में जब आपका 1 होगा तो आपकी A0 से A7 तक की जो पिन होंगी वो वर्क करेंगी एड्रेस पिन की तरह, और 0 होगा तो A0 से A7 की जो पिन होंगी वो वर्क करेंगी डेटा पिन की तरह। ये सब आपको याद इतना नहीं रखना है। तो इसके आगे हम देखते हैं फ्लिप फ्लॉप जो होता है। फ्लिप फ्लॉप आपका होता है एक क्रॉस कपल डिवाइस होती है जो मैक्सिमम 1 बिट स्टोर कर सकती है। और जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो होता है आपका एज ट्रिगर। एज ट्रिगर और लेवल ट्रिगर दो चीजें होती हैं। जैसे ये फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम आप देख सकते हैं। एज ट्रिगर होती है, ये कोई आपकी क्लॉक पल्स जा रही है प्लस माइनस करके, तो जो एज होती है ये इस पर आपका फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा या इस पर इसको। अब लैच जो होती है, लैच क्या होती है, इट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। लैच बेसिकली फ्लिप फ्लॉप की एक एप्लीकेशन होती है और ये बेसिकली होती क्या है, लेवल ट्रिगर होती है। जैसे ये आपकी कोई क्लॉक हो गई, लेवल ट्रिगर ये हो गई आपकी एज और ये हो गया लेवल। तो ये लेवल में ट्रिगर होती है, लेवल में इसको क्लॉक मिलती है लैच को। तो ये बेसिक डिफरेंस है फ्लिप फ्लॉप में और लैच में। अब इसकी अगली पिन होती है आपकी फ्रीक्वेंसी एंड पावर सप्लाई पिन। तो फ्रीक्वेंसी एंड पावर सप्लाई पिन में जो बेसिक पिन होती है वो होती है आपकी पावर सप्लाई पिन, तो 5 वोल्ट पर वर्क करता है और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज है इसकी। और जो मैंने बताया था कि X1 और X2 जो पिन थी उसमें कनेक्ट होता है आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 6 मेगाहर्ट्ज। और यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डिवाइड बाई 2 सर्किट लगा होता है, तो जो फाइनल फ्रीक्वेंसी मिलती है माइक्रो प्रोसेसर को वो होती है 3 मेगाहर्ट्ज। तो टू गेट 3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 6 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्टेड बिटवीन X1 एंड X2, जो फाइनल फ्रीक्वेंसी मिली है आपको वो मिली 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक पल्स। अब इसके बाद जो पिन आती हैं आपकी वो होती है सीरियल डेटा ट्रांसफर पिन। तो सीरियल डेटा ट्रांसफर पिन में आपकी केवल दो पिन होती हैं, सीरियल डेटा इनपुट बाय यूज ऑफ रेम इंस्ट्रक्शन, और सीरियल आउटपुट बाय यूज ऑफ सेम इंस्ट्रक्शन। ये रेम इंस्ट्रक्शन और सेम इंस्ट्रक्शन हम आगे डिटेल से देखेंगे इसमें। अब इसके बाद जो आपकी पिन होती है वो होती है एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल पिन। तो इसमें इन पिन को भी हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसमें जो आपकी ये 5 पिन है, ट्रैप हो गया, RST 7.5, 6.5, 5.5 और इंटरप्ट, ये जो पिन होती हैं वो होती हैं आपकी एज अ इंटरप्ट वर्क करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिन होती हैं, इनका डिस्क्रिप्शन हम और आगे देखेंगे, एक एक पिन की वर्किंग देखेंगे। तो ये बस आपको याद रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर में 5 टाइप के इंटरप्ट होते हैं, ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR। INTR को आप RST 4.5 भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको बुलाते हैं इंटरप्ट पिन की तरह। तो इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट पिन होती है वो होती है होल्ड पिन। तो होल्ड पिन आप यूज करते हैं कहाँ पर, जहाँ पर आपको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करनी होती है। तो बाय यूज ऑफ होल्ड पिन आपका जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करेंगे वो माइक्रो प्रोसेसर से रिक्वेस्ट करेगा उसके डेटा पिन को वेकेट करने के लिए। तो ये होल्ड पिन हो गई आपकी। इसके बाद आती है आपकी रेडी पिन। जैसे माइक्रो प्रोसेसर से हमने किसी स्लो पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट किया, तो रेडी पिन आपकी कब कम करेगी, बाय यूज ऑफ दिस पिन स्लोअर पेरिफेरल मेक इंटरफेस विद माइक्रो प्रोसेसर। की जो आपकी स्लो पेरिफेरल है वो आपकी जब रेडी हो जाएगी तो माइक्रो प्रोसेसर उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये होगी आपकी रेडी पिन। इसके बाद आती है आपकी रीसेट पिन। रीसेट पिन बाय यूज ऑफ दिस पिन रीसेट कमांड गिव टू द माइक्रो प्रोसेसर फॉर रीसेट। जब हम रीसेट कमांड देंगे तो माइक्रो प्रोसेसर आपका पूरा रीसेट हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये तो देखिए हमने अभी इसका एक्सटर्नल आर्किटेक्चर माइक्रो प्रोसेसर का। अब इसके नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, तो जिसमें आपके रजिस्टर्स होंगे, फ्लैग रजिस्टर होंगे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। और अगर इसके साथ ही साथ आप किसी और सब्जेक्ट के वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस सब्जेक्ट के वीडियोस देख सकते हैं।
वहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के वीडियो एक सीरीज में मिल जाएंगे। और इसके साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, और हमने अपनी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें मेल पर भी बता सकते हैं। और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो इनको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।